आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब नीट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मोटे मोटे तौर पे अगर हम लोग बात करें तो अभी हमारे पास 20 डेज़ ये है। आज तो 10 जनवरी है, तो अगर मैं बात करूँगा तो 10 जनवरी के बाद आपको 21 इधर में, अगर मान लो आप एक दिन रेस्ट लेते हो तो 20 आपको जनवरी में दिन मिलने वाले, डेज़ मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका फ़ैब में मिल जाएगा, उसके बाद मार्च में, उसके बाद अप्रैल में, और तो मान के चलते हैं 90 डेज़ उधर हो गया और 20 ये, तो 110 आपको डेज़ मिल रहे हैं। अगर एक मोटे तौर पे बात करें, दो एक दिन आप इधर उधर जाते हैं, कहीं घूमते हैं, कहीं खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, या किसी के बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, तो उसकी बात अलग होती है। फिर भी आपके पास अभी रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैं एज ए बायोलॉजी फैकल्टी, और मैं आपसे कुछ आज बात करने वाला हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है और कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। एज ए बायो में नंबर बढ़ाने के लिए 360 आउट ऑफ 360 आपके नंबर कैसे आएंगे, तो उसके लिए कुछ टिप्स होती हैं, कुछ चीज़ें आप खुद से ही समझ जाते हैं। जैसे ज़रूरी ये होता है कि अगर आप मान लो कोई चैप्टर आपने स्टार्ट किया पढ़ना, तो उस चैप्टर को आप जैसे बायो में कोई भी आपको जैसे टफ लगते हैं चैप्टर, जैसे मैं मान के चलता हूँ ह्यूमन फिजियो की बात करते हैं, तो उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अगर नंबर आप क्वेश्चन आते हैं तो एक्सक्रीशन से आते हैं, या नर्वस सिस्टम से आते हैं, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, या आप बात करते हो थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हार्मोन्स वाले चैप्टर से आते हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। या हम अगर बात करें प्लांट फिजियोलॉजी में तो फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन से आपको क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो अभी का ट्रेंड चल रहा है वो तो ट्रेंड चल रहा है कि आपको फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन या कोई भी बायो के जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो टू द एनसीईआरटी मिल रहे हैं। बियॉन्ड एनसीईआरटी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 35 से 36 साल के पेपर को आप सॉल्व करते हैं तो उसमें वो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। नॉर्मल सी अगर बात करें तो मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं पे टच हो जाते हैं आपसे। कुछ आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, या कुछ आपने आपके अच्छे टीचर्स जो आपने जिससे पढ़ाया हुआ है वो आपको कुछ नोट्स में बातें लिखवा देते हैं, या कुछ आपको कहीं ना कहीं से सोर्स से आपको वो क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि दो एक क्वेश्चन की छोड़ के अगर 88 क्वेश्चंस आपको देखने हैं, अगर 88 जैसे आते तो 100 क्वेश्चन है, 10 तो आपके लिए ऑप्शनल हो जाते हैं, लेकिन उसमें से 90 क्वेश्चन जो है उस पर आपको नंबर मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा उन नंबरों की, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि वो जो क्वेश्चंस आते हैं 88 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन आप अगर करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी होती है कि आप कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा वीक होती है। कुछ बच्चों की फिजिक्स ठीक है तो बायो गड़बड़ हो जाती है, या कुछ बच्चे जो बायो में अच्छे होते हैं वो केमिस्ट्री भी उनकी अच्छी थी लेकिन फिजिक्स थोड़ी सी उनकी लो हो जाती है। तो आपको अभी क्या, पहले का ट्रेंड ये था कि आप पहले क्या चीज़ें होती थी कि पहले आपके जो आज के 2-4 साल पहले की बात करें तो होता क्या था कि पहले कुछ बच्चे क्या होते थे, फिजिक्स कम भी पढ़ते थे तो उनका काम चल जाता था। लेकिन अब कट ऑफ आपके जानते हो बढ़ते ही जा रहे। जैसे यूपी की बात करें तो 650 से ज़्यादा भी नंबर आने से ही सिलेक्शन मिल रहा है आपको जनरल कैटेगरी में। और महाराष्ट्र की बात करोगे तो वहाँ भी 630 600 पे ही कॉलेजेस अलॉट हो रहे हैं। तो उससे ये है कि आपको जो गधे की तरह पढ़ने से अच्छा आप कुछ स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। आप लेबोरियस तो हैं, लेकिन आप स्मार्ट स्टडी जब तक नहीं करेंगे आपके नंबर गेन नहीं होंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं बार बार एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, आप बार बार एनसीईआरटी को टच करिए, बार बार आप पढ़िए, 10 से 15 बार 20 बार पढ़िए, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में कुछ चीज़ों को लीव कर रहे हो, छोड़ रहे हो।
अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लेके चलते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जैसे कुछ बच्चे होते हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार करते हैं, जैसे फिलहाल मैं बात करूँगा एनिमल किंगडम में। तो एनिमल किंगडम में अभी हाल फिलहाल की बात करें 2020 से लेकर 2024 जो लास्ट एग्ज़ाम हुए आपके, उसमें से बियॉन्ड एनसीईआरटी बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बियॉन्ड एनसीईआरटी मिलेंगे आपको, और सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टू द एनसीईआरटी ही मिलते हैं। कहीं ना कहीं पे वो बातें एनसीईआरटी में छुपी हुई हैं। तो आप ऐसा करिए कि जो चैप्टर आपने, जैसे मान लो आपको रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जैसे मान लो आपने 3 बार एनिमल किंगडम पढ़े हुए हैं और आपके टेस्ट में, कोचिंग के टेस्ट में या आप खुद से जो भी आप जहाँ से भी टेस्ट दे रहे हो, अगर वो एनिमल किंगडम फिर से आ रहा है क्वेश्चन, तो सबसे ज़रूरी ये है कि अगर वो एनिमल किंगडम का टॉपिक आपसे टेस्ट में फिर से पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहला काम, आप चाहे जो भी बुक सॉल्व करते, जैसे फिंगर टिप्स में आप देखोगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे और तमाम सारी 36 ईयर की एमटीजी की आती है, जीआरबी की बुक्स आती है। मेरे पास तो अभी एक जीआरबी की बुक है 36 ईयर की बायोलॉजी की, ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इसको सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चन इसमें एरर हैं, उसके क्वेश्चन को देख के आप उसमें से सही कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन में थोड़ा सा एरर है तो आप उसको सही से आप कर सकते हैं। ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इसको बारे में बता रहा हूँ कि मैंने ये जो बुक है मैंने सॉल्व करी, वो बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन है, कुछ जो नए चैप्टर हट गए हैं वो भी चैप्टर वहाँ इस बुक में नहीं है, और कुछ चीज़ें जो हैं जो थोड़ी सी आपको ये 88 से क्वेश्चन है और 224 के क्वेश्चन यहाँ तक हैं इस बुक में, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एमटीजी ले सकते हो, फिंगर टिप्स, और उसमें भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन लगाने से फ़ायदा, जैसे मैं बात कर रहा था कि एनिमल किंगडम आपने पढ़ा या आपने प्लांट फिजियोलॉजी का कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने 2, 3, 4 बार आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया एनसीईआरटी से, तो सबसे पहले अगर टेस्ट में वो चैप्टर आ रहे हैं तो सबसे पहला आप वो करिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को हिट करिए, क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं, क्वेश्चन आपसे होते जा रहे हैं, और क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या होता है, क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, कोई भी आप पीवाईक्यू लगा रहे हो या कोई भी रेफरेंस बुक से आपने क्वेश्चंस लगाए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके वो जो एनसीईआरटी की लाइन है वो आपको दिमाग में आपके सेट हो जाएगी। अब ऐसा क्या होता है, जैसे हम लोग एनसीईआरटी पहले पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ही पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लिया, उनको याद करना, वो याद कर रहे हैं बच्चे, कुछ टाइम के बाद वो भूल जाते हैं। अब भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको प्रेशराइज नहीं करेगा उस क्वेश्चन पे, वो लाइन पे उनको फोर्स नहीं दिया गया। अच्छा, जब वही क्वेश्चन के माध्यम से आते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो क्वेश्चन, वो लाइन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं या आपके जो बड़े भैया होते हैं आपको बताते हैं ये क्वेश्चन पुराने ये आ चुके हैं, इस लाइन को आपको बार बार पढ़ना चाहिए या इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में खूब ज़्यादा, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में खूब ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो ऐसा करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम बहुत है, तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना, सबसे ज़रूरी ये है। यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे हिट करना है। अभी 3 मंथ है, आप 3 मंथ में अच्छी सी तैयारी कर सकते हो, 3 मंथ में आप अच्छी सी, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। सबसे ज़रूरी जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, सबसे ज़रूरी ये है कि आपको उस कोचिंग में जितने भी टेस्ट हो रहे हो अभी से अगर आपकी तैयारी नहीं अच्छी है, आपके 400 या 300, 350 आपके नंबर्स आ रहे हैं नीट में, तो आप उसके नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो भी चैप्टर वहाँ पूछे जा रहे हो, जो भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ रहे हो, वो चैप्टर टॉपिक वाइज वहाँ पेपर हो रहे होंगे, तो उस पेपर को, उस टॉपिक को, उस लेसन को आपको सबसे पहले क्वेश्चंस के माध्यम से सही करना पड़ेगा। आप पहले क्वेश्चन लगाइए, देन आप थ्योरी पे। जैसे फिजिक्स में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना अच्छा करेंगे, जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट को भी अच्छा करेगा, साथ ही साथ आपके फार्मूले को भी अच्छा कर देगा। तो केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, तो उस फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही सॉल्व किया जा सकता है, और कॉन्सेप्ट तो आपने सीखे ही होंगे इतने सालों में, इतने आपने क्लासेस करी, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, फिजिक्स में पूरा अच्छा करना पड़ेगा।
अच्छा, बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड में एक बुक है आपकी, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी नोटबुक करके आती है, अच्छी बुक है वो, हैंड बुक करके आती है, तो वो बुक बहुत ही अच्छी है, हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। वो आप ले लीजिए फ्लिपकार्ट से या जो भी नज़दीकी आपके शॉप्स हों बुक सेलर से आप ले सकते हो वहाँ पे। वो अच्छा बुक है, अच्छी बुक है, और उससे आप अच्छे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और आपके जो भी टीचर्स आपको नोट्स दे रहे हैं उसको प्रॉपर पढ़िए, और नंबर आप क्वेश्चन खूब ज़्यादा करिए, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, चाहे बायो के हों। तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, अभी 3 मंथ है, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सबसे ज़रूरी होता है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स को अगर आप हिट करना चाहते हो तो ये 2 चीज़ें आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, उस एग्ज़ाम्स के लिए आप कितने डेवोटेड हो, आप कितना चाहते हो उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करना। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले उस कोचिंग्स में, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसमें जितने भी टेस्ट पेपर कराए जाएँ उसको आप अच्छे से करिए, और घर आके उसको जरूर सोल्यूशन को ज़रूर करिए। सोल्यूशन को आप बिना करे अगर आप उसको छोड़ दे, लीव कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप कहीं ना कहीं आप अपने प्रिपरेशन में बैक जा रहे हैं। अगर आप पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर को आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, देन आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे आने वाली एग्जाम्स में। दूसरी चीज़, आप रिवीजन बेहतर करिए, आप थोड़ा सा रिवीजन अच्छा करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नंबर आप क्वेश्चंस खूब लगाइए, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, वो आप कहीं से न कहीं से आप सोर्स निकालिए, उसको करने की कोशिश करिए। देखिए आपके पास अभी टाइम है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे मैटर पड़े हुए हैं जिससे आप पढ़ सकते हो। कोई हेल्प चाहिए तो बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, आपके अपनी कोचिंग में मिल जाएंगे, तो उसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो आप उसको देख के करिए और अच्छा करेंगे, आई होप बहुत अच्छा होगा आपका इन फ्यूचर। और आप डरिए मत, एग्ज़ाम्स आपसे बड़ा नहीं हो सकता, आप एग्ज़ाम से बड़े हैं, तो ये ज़रूरी होती है चीज़ें। आप पॉजिटिव माइंड रखिए और अच्छी सोच के साथ आप जाइए और अच्छा पेपर करेंगे आप। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और मैं अब इस बार कुछ सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल वीडियो बनाता चलूँगा, कुछ ट्रिक्स, कुछ आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।